आर्टिकल क्या होता है, गाइडलाइंस क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर टेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, काम आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम प्रॉपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि आर्टिकल क्या होता है, गाइडलाइंस क्या होती हैं, इनको कैसे रीड करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल है और ये गाइडलाइंस है। इनका क्राइटेरिया जो है वो हमने फ़िक्स कैसे करना है, इनको पहचानना कैसे है और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कौन लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां चल के हम अपनी इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं प्रॉपरली प्रैक्टिकल वर्क के साथ जी। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम देखेंगे कि बेसिकली आर्टिकल और गाइडलाइंस किसे कहा जाता है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस को और आर्टिकल को, ये क्या होती हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इनको कैसे रीड किया जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाइडलाइंस हैं या किसी वेबसाइट का आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले गूगल क्रोम को कर लेंगे ओपन करने के बाद हम अपनी मेल ओपन कर लेंगे जिसमें हम वर्क करना चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वो कीवर्ड्स जिनकी मदद से हमें वो वेबसाइट्स नज़र आ सकते हैं या वो वेबसाइट्स मिल सकती हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो आप जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उन्हें देखने में और काम करने में आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो। सपोज दैट मैं यहाँ पर कीवर्ड जो है उसे राइट कर देती हूँ, राइट फॉर अस प्लस फैशन। जैसे ही इंटर किया कुछ वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो गई हैं। मिसाल के तौर पर हम ये पहले वाली जो वेबसाइट है इसी को ओपन कर लेते हैं जो फैशन के हवाले से है, और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर अगर गाइडलाइंस मौजूद हैं उनको भी देख लेंगे एंड देन आर्टिकल को भी देख लेंगे जी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, राइट फॉर अस फैशन हैव सम गाइडलाइंस फॉर इट्स राइटर। ये कह रहा है कि राइट फॉर अस फैशन हैव सम गाइडलाइंस फॉर इट्स राइटर, कि फैशन की जो वेबसाइट है जो राइट फॉर अस से हमने सर्च की है उसकी कुछ गाइडलाइंस है राइटर के लिए। गाइडलाइंस क्या होती हैं अब ये देख लेते हैं। वो जुमले जिनके अंदर वेबसाइटर्स ने या वेबसाइट के मालिक ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ हो कि मैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर किन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर काम करवाने के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, और आपको किस तरह का काम करना होगा, मैं आपके काम को एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे गए होते हैं जिन्हें हदायत नामा भी कहा जाता है और कुछ फॉलोइंग्स पॉइंट्स भी कहा जाता है हमारी रहनुमाई के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये वेबसाइट वाला बंदा क्या चाहता है। तो इस गाइडलाइन को कैसे रीड करना है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए, वो आसानी से समझ सके। न्यू टैब को कर लेंगे जी ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल वर्ड्स में लिख देंगे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर। इंग्लिश टू उर्दू उर्दू ट्रांसलेशन। इंटर कर दिया, हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल जो है, इंटरफेस जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस भी गाइडलाइन को आपने रीड करना है या जिस भी चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं, आपने क्या करना है उस चीज़ को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। यहाँ से मैं ये जो कुछ लाइन है पहली या ये पहली 3 लाइन्स जो है मैं इनको रीड करना चाहती हूँ कि आया कि ये वेबसाइट वाला बंदा क्या कह रहा है। कंट्रोल सी के साथ मैंने इसे कर लेना कॉपी, या राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम खुद इसे डिस्कस कर लेते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू डिलीवर द लेटेस्ट फैशन स्टाइल एंड इंटरेस्टेड इन हाई क्वालिटी कंटेंट विद अ मिनिमम ऑफ 700 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल का जिक्र हो रहा है जो अभी हम इसके गाइडलाइंस के फौरन बाद डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये कह रहे हैं कि हम फैशन स्टाइल के हाई क्वालिटी वाले कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं जो कि कम से कम 700 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू चूज द रेलेवेंट वर्ड्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड टू इट्स रीडर। यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, एक सेंटेंस है, एक वर्ड है जो आप अपने आर्टिकल के अंदर सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका आर्टिकल जो है वो इस किस्म का लिखा हुआ होना चाहिए जो रीडर हैं, जो विजिटर हैं, जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, जो लोग आ रहे हैं वेबसाइट को देखने के लिए, उनके लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा आसान हो। ये 3 लाइनें हमने कर ली थी कॉपी। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर पे जाएंगे, यहाँ पर जाके हम कंट्रोल वी कर देंगे। अगर आप कंट्रोल वी नहीं कर सकते तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखें, वी आर ऑलवेज रेडी टू डिलीवर द लेटेस्ट फैशन स्टाइल एंड इंटरेस्टेड इन हाई क्वालिटी कंटेंट विद मिनिमम ऑफ 700 वर्ड। हम हमेशा जदीद तरीन फैशन स्टाइल फ्रॉम करने के लिए तैयार हैं और कम अज़ कम 700 अल्फाज के आला मयार के मवाद में दिलचस्पी रखते हैं। मुतलका अल्फाज का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है जो इसके विज़िटर के लिए, पढ़ने वाले के लिए ज़्यादा आसान हो। और ये यहाँ पर कारी का वर्ड यूज़ किया गया है, गूगल ने यूज़ किया। हमेशा आसान अल्फाज शामिल करें जो लोगों को मौजू के बारे में मज़ीद समझ सकें। ऐसे आपने वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना है ताकि लोग उसका मकसद समझ सकें कि आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये होती हैं बेसिकली गाइडलाइंस, जो जिसकी वेबसाइट होती है, ठीक है, वो हमें पहले से बता रहा हो कि मैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर किस तरह का कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। ये हो गई हैं जी गाइडलाइंस, ठीक है। सम टाइम यहाँ गाइडलाइंस लिखा हुआ भी होता है, सम टाइम नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन जहाँ पर ये इन वर्ड्स का, आर्टिकल का जिक्र आ रहा हो और रीडर का जिक्र आ रहा हो, अंडरस्टैंडिंग का जिक्र आ रहा हो, ये चीज़ें आ रही हो तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है जी, गाइडलाइंस हैं। उसके बाद ये देखें, जैसे ये वेबसाइट शो करवा रही है, इसी तरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स शो करवाती हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे और हमारी वेबसाइट आपके सामने शो होगी। ये आपके सामने ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हेयर द वे यू कैन सर्च फॉर फैशन गेस्ट पोस्ट। फैशन गेस्ट पोस्ट सर्च करने के लिए आप लोग इस रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं या आप इन कीवर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्राइटेरिया की तरफ, जो हमने बात की थी आर्टिकल की, कि बेसिकली आर्टिकल क्या होता है। ये कुछ जो टाइटल्स हैं ये आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं, जिनके ऊपर मैं जैसे ही अपना कर्सर देकर जाती हूँ तो वो एक क्लिक की शेप बन जाता है, एक हाथ की शेप बन जाता है और उसका कलर फ़ौरन से चेंज हो जाता है। जहाँ पर ऐसा हो, इट मीन्स आपने समझ जाना है कि इसके पीछे कोई ना कोई डिटेल है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम प्रॉपरली विज़िट कर सकते हैं। सपोज़ दैट ये हमारे पास इंस्टाग्राम के हवाले से एक टाइटल आ रहा है, इसको हमने कर लेना ओपन। जैसे ही हमने ओपन किया तो ये बेसिकली आर्टिकल कहलाता है। ये जो सारे का सारा लिखा हुआ है ना, ये आर्टिकल कहलाता है यहाँ तक। ये अब ये किसके मुतल्लिक, किसके बारे में लिखा हुआ है? सबसे पहले आपने टाइटल जो आर्टिकल का होता है ना, वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि जो बंदा टाइटल पढ़े और वो आर्टिकल को रीड करने पर मजबूर हो जाए कि आया कि के अंदर क्या है, और वजाहत दी जाए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर। हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम गूगल ट्रांसलेटर के अंदर इसे पेस्ट करके रीड कर लेंगे कि आया कि ये टाइटल किसके मुतालिक लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम की तरक्की की ताकत को जारी करना, आईजी फॉलोवर का एक जामिया जायजा, ठीक है। इंस्टाग्राम की तरक्की की ताकत को जारी करना, मेन इसका ये टाइटल है, ठीक है। अब उसके बाद इसने पूरी यहाँ पर एक पिक्चर भी ऐड कर दी ताकि समझने वालों के लिए आसान हो जाए कि यहाँ पर इंस्टाग्राम के बारे में बात हो रही है। अब ये पूरे का पूरा आर्टिकल है, ये पूरे का पूरा आर्टिकल है, ठीक है। और ये उसके अंदर लगे हुए लिंक हैं जो बेसिकली हमने डिस्कस किए थे कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है। किसी क्लाइंट का आर्टिकल हाईली रैंक वेबसाइट के ऊपर लगवाना, बैक लिंक्स लगवाना जिसकी मदद से उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली वो लिंक्स होते हैं जिनकी मदद से ट्रैफिक जो है वो लैंड करती है किसी दूसरी वेबसाइट पे। तो आर्टिकल भी अगर आपने रीड करना है तो सेम जो है आपने मेथड वो फॉलो करना है। इसको आप लोगों ने कर लेना है कॉपी यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसे एज इट इज़ उसमें गूगल ट्रांसलेटर में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने यहाँ से इसको भी क्या कर लेना है जी, रीड कर लेना है, ठीक है। कॉपी
एंड यहाँ पे जाके आपने कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये सोशल मीडिया के उभरते हुए मंजरनामे, इंस्टाग्राम दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा सार्फिन के साथ एक जादूगर के तौर पर खड़ा है। अब ये इंस्टाग्राम के बारे में ही लिखा हुआ है। आर्टिकल बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ की तारीफ लिखना, एक चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना, यानी एक चीज़ का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है ये लिखना। अब देखिए यहाँ पर टाइटल के अंदर हमें पता था कि ये इंस्टाग्राम की ताकत के बारे में बात कर रहा है, तो अब यहाँ पर भी ये इंस्टाग्राम को ही डिफाइन कर रहे हैं कि बेसिकली इंस्टाग्राम इस टाइम पे लोगों की ताकत बनकर या जादूगर बन के उनके साथ खड़ा हुआ है। अब ये क्या है, ये तारीफ है, किसी चीज़ की भी तारीफ लिखना, उसके फ़ायदे या नुकसानात लिखना आर्टिकल कहलाता है। इस चीज़ को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर एंड हो रही है। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस चीज़ के मुतल्लिक तो आप लोग कमेंट में जो है वो लाजमी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो उसके मुताबिक मैं नेक्स्ट वीडियो बना के फिर अगली चीज़ें जो हैं उनको हम डिस्कस करें। क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं वो सेम एज इट इज़ है जैसे पेड कोर्सेज़ के अंदर आपने किया, लेकिन वो इन चीज़ों से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी, आपने कमेंट सेशन के अंदर अपनी राय। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और काफ़ी इजी वर्ड जो हैं वो मैंने यूज़ करने की कोशिश की थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।